धन सतगुरु जी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचनों की एक और वीडियो के साथ हम सभी आप संगत की सेवा में उपस्थित हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल ज्योति एंड साधना को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सत्संग प्रवचनों से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी की सेवा में रखा जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। प्यार का नगमा सुना कर आ गए, सोने वालों को जगा कर आ गए। प्यार का नगमा सुना कर आ गए। क्या कहूँ बख्शिश हजारों पे हुई, नाम की पूंजी लुटा कर आ गए। प्यार का नगमा सुना कर आ गए, सोने वालों को जगा कर आ गए। प्यार का नगमा सुना कर आ गए। बेनजर थे जो नजर दे दी उन्हें, राह अंधों को दिखा कर आ गए। बेनजर थे जो नजर दे दी उन्हें, राह अंधों को दिखा कर आ गए। प्यार का नगमा सुना कर आ गए, सोने वालों को जगा कर आ गए। प्यार का नगमा सुनाने आ गए। दूर हो जाए अंधेरा इसलिए, दिया घर घर में जला कर आ गए। दूर हो जाए अंधेरा इसलिए, दिया घर घर में जला कर आ गए। प्यार का नगमा सुना कर आ गए, सोने वालों को जगा कर आ गए। प्यार का नगमा सुना कर आ गए। क्या कहें इनका करम, इनकी नजर, फूल कांटों को बना कर आ गए। क्या कहें इनका करम, इनकी नजर, फूल कांटों को बना कर आ गए। प्यार का नगमा सुना कर आ गए, सोने वालों को जगा कर आ गए। प्यार का नगमा सुना कर आ गए। प्यार में प्रीतम भरे पैगाम से, आग दुनिया की बुझा कर आ गए। प्यार में अमृत भरे पैगाम से, आग दुनिया की बुझा कर आ गए। प्यार का नगमा सुना कर आ गए, सोने वालों को जगा कर आ गए। प्यार का नगमा
सुना कर आ गए। ऐतबस्सम एक नजर के जाम से सबको मतवाला बना कर आ गए। ऐतबस्सम एक नजर के जाम से सबको मतवाला बना कर आ गए। प्यार का नगमा सुना कर आ गए। सोने वालों को जगा कर आ गए। प्यार का नगमा सुना कर आ गए। संतों की तालीम बड़ी आज़ाद है, वह अंधविश्वास में नहीं बांधते। वो कहते हैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लो, गुरु के कहने पर भी विश्वास ना करो। लोग भी सच्चे हैं, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। गुरबाणी कहती है कि मैं चाहता हूँ जब आंख बंद करूँ तो अंतर में प्रकाश हो जाए, तब तेरी तसल्ली होगी, तब मेरी तसल्ली होगी। एक शख्स मेरे पास आया, वह कई जगह गया और सब ने रिजेक्ट कर दिया। ये कह रहा है कि तुम अधिकारी नहीं हो। जब वह मेरे पास आया, कहने लगा मेरे अंदर ज़बरदस्त ख्वाहिश है परमार्थ को पाने की, मगर मुझे सब ने रिजेक्ट कर दिया, क्या आप मुझे नाम देंगे? मैंने कहा तुम अधिकारी हो क्योंकि तुम्हारे अंदर ज़बरदस्त ख्वाहिश है परमार्थ की। जब उसे नाम दिया, भजन पर बिठाया, समझाकर, तो तजर्बा में वह सबसे अव्वल निकला। पिंड से ऊपर लाना कोई खाला जी का घर नहीं है। योगियों ने हजारों साल लगाए और हड्डियों का ढेर हो गए, फिर भी वो पिंड से ऊपर ना आ सके। किसी समर्थ पुरुष की दी हुई तवज्जो का उभार ही पिंड से निकाल सकता है। खेचे सुरत गुरु बलवान। मैं एक दफा का जिक्र करूं, इन दिनों में लाहौर में था। खलीफा नेमत राय ने बताया कि एक महात्मा आए हैं जो धुरधाम तक पहुंचे हुए हैं। हम वहां गए, मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। वह बोले क्या चाहते हो? मैंने सवाल किया कि ग्रंथों पोथियों में तो बहुत कुछ पढ़ा और सुना है, कोई जाति तजर्बा बताइए परमार्थ का। आमिल और आलम में बड़ा फर्क होता है। उसने देखा कि मैं तो पकड़ा गया, बोला कि तुम अधिकारी नहीं हो। ठीक ऐसे क्या दे सकते हैं जो लोगों को की गर्दनों पर छुरी लिए बैठे हैं। ये सच्चाई इसलिए बयान की जाती है कि ये सत्संग है, इसमें सच्चाई नहीं बयान करेंगे तो और क्या कहेंगे। समर्थ पुरुष का बीज डाला हुआ नाश नहीं होता, भले ही वह चोला छोड़ जाएं। पूर्ण पुरुष से नाम लेने के बाद डावाडोल होने की जरूरत नहीं है। उन पर भरोसा रखकर सत्संग से जुड़े रहो, आपके सब काम हो जाएंगे। एक और चीज है कि शिष्य जब गुरु के पास आता है उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले ही दिन वह जाति तजर्बा देकर तसल्ली करवा देता है कि अंतर में कुछ है, फिर आगे मेहनत का मजमून है। जीवन का साफ सुथरा होना इसमें लाजमी है, और अगर गुरु जल्दी करे तो इसके लिए कोई बंदिश नहीं है। हजूर एक दफा हमारे गांव तशरीफ लाए, वहां सत्संग में एक आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा कि महाराज आप अधिकारियों को जो नाम देते हैं वो तो ठीक है, मगर जो अधिकारी नहीं वो भी अगर आजिज़ी से अर्ज करें तो उन्हें भी आप नाम दे देते हैं। हजूर ने फरमाया कि भाई अधिकारी की बात करते हो तो अधिकारी तो मैं भी नहीं हूँ, मगर एक दौलतमंद अपनी दौलत लुटाना चाहता है तो तुम्हें क्या एतराज है? भाई देने वाला एक हो या लाख हो, उनका आपस में प्यार होगा और कोई झगड़ा नहीं होगा। अगर झगड़ा है तो लेने वाले का है कि माल कहीं कम ना पड़ जाए। सब भाई मिलकर प्रभु की याद करवाओ। परमात्मा की याद करवाने वालों में आपस में ईर्ष्या ना करें। अगर ईर्ष्या है तो समझो कि गड़बड़ है। अब मैं आ गया हूं आपके दर पर, आप ही हमें धीरज दो। हम आप पर ही भरोसा रखकर बैठे हैं, देना आपने ही है। मेरे दिल के अंदर झांक कर देख लो कि मैं मालिक से मिलने के लिए सिवाय कोई और चीज नहीं मांगता। आप सुन रहे हो
और तो कोई सुनता भी नहीं है। अब मैं और इंतजार की ताब नहीं ला सकता। मैं बड़ा दुखी हूँ, बार बार जन्म लेता और मरता हूँ। मैं मजबूर होकर तुम्हें पुकार रहा हूँ, मुझ पर दया करो ताकि मैं इसी जन्म में जन्म मरण के बंधन से निजात पा सकूं। हुजूर फरमाते हैं कि अमीर के दरवाजे पर कोई बैठा हो तो उसे पता होता है कि मेरे दरवाजे पर बैठा है। अगर कोई कुल मालिक के दर पर बैठ जा गया तो उसे खबर नहीं होगी कि मेरे दरवाजे पर कोई बैठा है। उसके दरवाजे पर बैठो सही, न जिस्म की सुध रहेगी न दुनिया की। सब तरफ से हटहटा कर बैठ जाओ, वो खींच लेगा। आप लोग हफ्तावार सत्संग में आते हो, प्रार्थना करके बैठ जाओ कि ऐ सतगुरु तेरे दर पर कहीं आए और नशा भी पी गए, रूहानियत की लाजवाब दौलत को पा गए। शायद मेरे भाग्य खोटे हैं, मेरे भाग्य में कमी है कि मैं अब तक इस दौलत को से खाली रहा। अब हार थक के तेरे दर पर आया हूँ। जैसे औरों को तूने निहाल किया है, जैसे उनका दामन भर दिया है, तूने मेरी भी झोली भर दो। मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ आपकी सोबत संगत का असर है, वरना दर्दे दिल कहाँ मानता है। यह तो सिर्फ आपके सत्संग का असर है जो ये बातें कहलवा रहे हो मुझसे। ये मेरे हृदय से पुकार उठ रही है, आप ही का फैज है। यह वही दरवाजा है जो दो आंखों के दरमियान, दो भ्रू मध्य के पीछे, जहाँ सतगुरु दोनों हाथों में दया मेहर लिए खड़ा इंतजार कर रहा है कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आएं और मैं उन्हें निज घर पहुंचा दूं। तो भाइयों, किसी का बुरा चितवन ना करो। मालिक एक है, सब उसके बच्चे हैं। इस नाते हम सब भाई बहने हैं। आपस में प्यार से रहें, किसी से नफरत ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। यही आदर्श है संतों का। इसे धारण कीजिए, तुम्हारा सबका भला हो जाएगा और जन्म मरण से छूट जाओगे। अब गुरु भाई और नहीं बनेंगे, इसलिए एक ही गुरु के शिष्य, एक ही याद में बैठने वालों का आपस में दिली प्यार चाहिए। स्त्री का पति एक होता है, यह पतिव्रत धर्म है। शिष्य का भी गुरु एक होता है, यह गुरुमुख का धर्म है। जिनको हजूर ने नाम दिया उनके सरताज वही हैं। कोई भी और आमिल भाई आपका भाई ही रहेगा, वो आपका गुरु नहीं बन सकता। वो अगर सच्चा आमिल है तो आपको वह गुरु से ही जोड़ेगा और अपनी तारीफ के डंके नहीं बजवाएगा। अगर बजाता है तो अभी बहुत दूर पीछे पड़ा है। समर्थ जिन्हें मिल चुका है उन्हें क्या मुसीबत पड़ी है, जो इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। जो गुरु का प्यार इनके हृदय में बसाए, गुरु की याद दिलाए, वो सच्चा दोस्त है उनका। जो गुरु से तोड़े और अपने नाम से जोड़े, वे उनका दुश्मन है। खास ध्यान व गौर से सोच ले में जीवन बर्बाद ना कर बैठे। ऐसों के लिए कोई ठिकाना नहीं रहता। जो अपने गुरु का सत्संग छोड़कर दूसरों की सोबत संगत करते हैं, उन्हें व्यभिचारी कहा जाता है। तो भाइयों, हजूर की तालीम पर फूल चढ़ाओ। जो सबक आपको मिला है उसे ताजा रखो। हफ्तावारी सत्संग ना छोड़ो, तुम्हारे सब काम बन जाएंगे। मेरी ये इल्तिजा है आप भाइयों के आगे, वरना क्या होगा। मंदा कुत्ता खसमे गाल, तड़ेबंदी निंदा चुगली से बचो। अब जमाने बदल गए हैं, सब भाई आपस में प्यार से रहें। अगर कोई बुरा भला कहता है तो उसे प्यार से समझा दो। हजूर ने जो काम बताया है उसे करो। लोग मृत्यु के पाठ, यज्ञ वगैरह रुपया पैसा देकर भाइयों से करवा लेते हैं। ये पाठ तो अपना आप ही करना होगा। रोज रोज अभ्यास करो। कम अज कम 1 साल में तो 1 क्लास पास करनी चाहिए। सुबह उठने की आदत डालो। ब्रह्म मुहूर्त 3-4 बजे के दरमियान उठ खड़े हो या फिर सारी रात जागो। सुबह नहाकर धोकर बैठ जाओ, चेतन होकर पिंड से ऊपर आओ। अंड और ब्रह्मांड में से होते हुए अमृतसर में स्नान करो। ये सिख का प्रोग्राम है। सुबह सुस्ती दूर करने के लिए थोड़ी वर्जिश कर लो ताकि सेहत भी बनी रहे, क्योंकि ये जिस्म घोड़ा है। बाल बच्चों को पालो, थोड़ा बहुत भूखे पैसों को भी दो, नेक रास्ते पर खर्च करो। इससे मन की सफाई होगी। सुबह का वक्त भजन सिमरन में दो और बाद में थोड़ा वक्त धर्म पुस्तकों को पढ़ने में भी ध्यान दो। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। ख्याल में भी
मन अपवित्र ना हो। जो शादीशुदा है वो शस्त्र मर्यादा के मुताबिक जीवन बसर करें। गृहस्थ आश्रम विषय विकारों के लिए नहीं है। एक फर्ज बाल बच्चे का पैदा करना भी है, वह भी शास्त्र मर्यादा के अनुसार। क्या अच्छा हो अगर आज के दिन सीने पर हाथ रखकर प्रण करो 6 महीने या साल भर के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने का। इससे दिल, जिस्म और दिमाग को पुष्टि मिलेगी। लोग कहते हैं कि हमारा भजन नहीं बनता, हमारा जीवन गंदा है, इसलिए नहीं बनता। ये जो बातें कही जा रही हैं आपके काम आने वाली हैं। जिसका शील नहीं उसके सारे गुणों पर पानी फिर जाता है। आपके पास बहू बेटियों ने भी आना है, शरीफों ने भी आना है। अगर ख्याल ही गंदा हो तो कौन एतबार करेगा आप पर। इन गलतियों पर कंट्रोल रखने के लिए आपको डायरी दी है। रोज पड़ताल करो, कम अज कम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को भजन के लिए दो। ये कम अज कम है, इससे ज्यादा जितना दे सको वक्त बढ़ाओ। जिंदगी के कुछ नियम बना लो। हमारे घरों का नियम नहीं रहा, माफ करना, घरों में सब मिलकर भजन पर बैठो और फिर रोटी खाओ। हजूर स्वामी जी महाराज अपने बच्चों को रोटी नहीं देते थे जब तक वो पाठ ना कर लें। जो पहले दिन तजर्बा मिला उसे जाया ना करो, बल्कि दिनों दिन बढ़ाओ। मैंने एक बार अर्ज किया था कि ऐसे मकान जिसमें सब मिलकर भजन पे बैठे, वो मकान मेरे लिए मंदिर होंगे। सिवाय 2-4 भाइयों के और किसी ने इस बात पर अमल करने का जरूरत महसूस नहीं की। हमारे घर भूतों के डेरे बने पड़े हैं। ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, हालांकि रोटी पकाते वक्त भी गाली गलौज सुनाई देता है। ये बातें जो मैं कह रहा हूँ इन्हें नोट कर लें। इसमें आपका भला हो ही भला है। रूहानियत की इमारत जो आप बनाना चाहते हैं उसके 4 स्तून हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य को धारण करना, तीसरा ब्रह्मचर्य और चौथा सदाचार। हमारी जबान मीठी होनी चाहिए। जिस इमारत के ये 4 स्तून कायम है, रूहानियत की वो इमारत कभी नहीं गिरेगी। अब आप कहेंगे कि पापों से कैसे बचा जाए? इसलिए कि पहली बात यह है कि कोई काम छुप के ना करो। अगर लोगों की नजरों से छुपना पड़े समझो कि वो पाप है। और कोई ऐसा काम ना करो जिसके लिए बाद में झूठ बोलना पड़े, ये कसौटी है पाप की। अब फिर अर्ज करूं आपको, अपना जीवन एक नमूना बना लो। ऐसे 2-4 इंसान अगर बन जाएं तो उसकी यानी सतगुरु की शोभा होगी। कोई भी काम करने से पहले ये सोचो कि इसके करने से गुरु की शान भी बढ़ती है। आप सिर्फ इस तरफ मुंह करके बैठ जाओ, दया होगी आप पर जरूर होगी। आपको भी ठंडक मिलेगी और आपके पास जो आएगा उससे भी ठंडक मिलेगी। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी।